हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज्ड प्लेन शीट। अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लास्ट क्लास में 3 डेरिवेशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन वायर के लिए कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्पेरिकल सेल के लिए कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के लिए कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने है ड्यू टू थिन चार्ज्ड प्लेन शीट। अब की बार क्या ले रखी है? प्लेन शीट ले रखी है। तो मान लेते हैं कि ये वो प्लेन शीट है। यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, प्लेन शीट ड्रा करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो प्लेन शीट होगी, मान लेते हैं ये वो प्लेन शीट है। तो यहाँ पे क्या बना दी? थिन चार्ज प्लेन शीट बना दी, जिस पे क्या है, टोटल चार्ज के यहाँ पे क्या हुआ है? पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट है ये। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस वजह से निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज प्लेन शीट। तो हमने क्या बना दिया? थिन चार्ज प्लेन शीट बना दी। तो लेट अस कंसीडर ए थिन प्लेन चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए होती है। कि टोटल एरिया में कितने चार्ज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बाय ए हो जाएगा। अगर ए इसका पूरा एरिया है और क्या क्या है? टोटल इसके अंदर चार्ज कितने हैं? टोटल इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या हुआ है? टोटल एरिया ए है। तो टोटल एरिया में कितने चार्ज है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जो कि किस में किया था? हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थिन प्लेन चार्ज शीट की वजह से निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। ये जो थिन चार्ज प्लेन शीट है कैसे रखी हुई है? ऐसे रखी हुई है। जो थिन चार्ज प्लेन शीट है कैसे रखी हुई है? ऐसे रखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे रखी हुई है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा पार्ट कट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से इसका थोड़ा सा पार्ट कट कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे? हम थोड़ा सा पार्ट कट कर लेते हैं। और जैसे हम क्या करते हैं? इसका थोड़ा सा पार्ट कट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने इसका थोड़ा सा पार्ट कट किया। तो हमने यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट कट किया और वो क्या बनाना था? हमें चार्ज को क्या करना? एनक्लोज करना। तो मान लेते हैं हमने थोड़ा सा पार्ट कट किया जिसके अंदर चार्ज एनक्लोज यहाँ पे दिखा दिया हमने। तो ये क्या थी? प्लेन शीट थी। तो चार्ज यहाँ पर भी था। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? प्लेन शीट है, बिल्कुल थिन है। तो यहाँ पे क्या चार्ज इधर भी है लेकिन चार्ज इधर भी है। लेकिन चार्ज को हमें क्या दिखाना था? यहाँ पे एनक्लोज। गॉस थ्योरम क्या लगती है? गॉस थ्योरम जो होती है वो किसके लिए होती है? क्लोज सरफेस के लिए होती है। तो हमें चार्ज को क्या करना था? सबसे पहले एनक्लोज करना था। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे चार्ज के लिए एक थोड़ा सा पार्ट कट किया। जैसे हमने इसमें से थोड़ा सा पार्ट यहाँ से ऐसे थोड़ा सा पार्ट क्या कर दिया? कट कर दिया। तो अब की बार चार्ज क्या हो जाएंगे? इसके अंदर चार्ज इसके अंदर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे एनक्लोज हो जाएंगे। मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज एनक्लोज हो गई। अब क्या करेंगे? हमें इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रा करना था जो चार्ज को एनक्लोज करता है। तो मान लेते हैं अगर हम इसको क्या करें? थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। मान लेते हैं हमने इस जो थोड़ा सा क्लोज सरफेस लेते हैं इसको क्या कर दिया? यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो जैसे हमने इसको एक्सटेंड किया तो कैसी शेप बनेगी इसकी? सिलेंड्रिकल टाइप शेप बनेगी। तो यहाँ पे क्या आएगी इसकी? सिलेंड्रिकल शेप। लेकिन जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड भी है और साथ में इस साइड भी है। तो हमने किसके लिए बनाया? इस साइड के लिए बनाया। अगर चार्ज को एनक्लोज करके उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया। जो पार्ट हमने कट किया था उसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड किया तो किस टाइप की शेप बन गई? यहाँ पे सिलेंड्रिकल बन गई। अब ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे भी जो गॉसियन सरफेस आएगा वो किस टाइप का आएगा? सिलेंड्रिकल शेप में आएगा। तो यहाँ पे भी जो गॉसियन सरफेस आया वो किस टाइप का है? सिलेंड्रिकल टाइप गॉसियन सरफेस है। तो पूरा हम यहाँ पे चेक करेंगे जिसकी लेंथ मान लेते हैं कि इधर से भी आर है और इधर से भी क्या? आर है। इधर से भी आर है और इधर से भी क्या है? टोटल आर है लेंथ जो इसकी। अब यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस ड्रा हुआ प्लेन शीट के लिए, जो गॉसियन सरफेस ड्रा हुआ है, आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है। इस डायग्राम में भी क्या? इसको वर्टिकली ऐसे खड़ा कर रखा है। जो प्लेन शीट है उसको ऐसे रख रखा है और उसके लिए हमने यहाँ पे क्या दिखा रखा है? ये
इसका गॉसियन सरफेस दिखा रखा है जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले जैसे लास्ट डेरिवेशन में करते थे, एक बार तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी नॉर्मली जनरल फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर अब क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएंगे, साथ में एरिया वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर को भी ड्रा करेंगे। अब गॉसियन सरफेस हमारे पास क्या आ चुका है, गॉसियन सरफेस हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ पे टोटल 3 पार्ट बनेंगे, एक बनेगा इस एंड के लिए। यहाँ पे अगर प्लेन शीट ऐसे है, प्लेन शीट कैसे, ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अगर हम नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर भी ड्रा करते हैं वो भी कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, आउटसाइड होगी। तो इस सरफेस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कट करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रा करते हैं तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे बनेगी, आउटसाइड में। साथ में एरिया वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते हैं, उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी। ऐसे यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लेन शीट पे तो इसके इस साइड में भी क्या चार्ज है, तो इस साइड के लिए भी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है। तो डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से अवे होती है। तो पॉजिटिव से अवे होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अवे। नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते हैं उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन भी इस तरफ और एन की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो इसके लिए अगर हम ड्रा करते हैं तो इसके लिए क्या ड्रा करेंगे, ई की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। अगर हम एरिया वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते हैं उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। तो यहाँ पे टोटल 3, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एरिया कट करना था, मान लेते हमने यहाँ पे थोड़ा सा एरिया कट किया। यहाँ पे टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या थे, एंड पॉइंट्स थे। ये क्या थे, गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल था उसके एंड पॉइंट्स थे। इसका थर्ड पार्ट कौन सा बचा हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। इस पे भी अगर हम क्या करते हैं, इस पे अगर हम थोड़ा सा पार्ट कट कर लेते हैं, मान लेते हमने थोड़ा सा एरिया कट किया, इसके लिए एरिया वेक्टर या एंड ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे, हमेशा नॉर्मल ड्रा होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शीट कैसे है, शीट ऐसे है, जो प्लेन शीट कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज यहाँ पे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ। तो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनाएंगे तो किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बनाएंगे तो किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। तो यहाँ पे ई और एन के बीच में एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे ई और एन के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे ई एन के बीच में बनेगा 0 डिग्री, यहाँ पे ई एन के बीच में बनेगा 0 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, इस पार्ट की वजह से, इस पार्ट की वजह से, इस पार्ट की वजह से। तो हमारे पास क्या निकाल लेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय एंड पॉइंट ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कहाँ से मिलेगी, इसके एंड पॉइंट से मिलेगी। इसके एंड पॉइंट से, इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया इज 0। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडीएस कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा यहाँ पर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कितना हुआ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू ईडीएस। टोटल फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ईडीएस होता था क्लोज सरफेस में। तो हमारा ये सिलेंडर पूरा सिलेंड्रिकल यहाँ पे क्या है, पूरा क्लोज गॉसियन सरफेस है। लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड है, इस एंड पॉइंट में, इस एंड पॉइंट में और यहाँ पर। तो क्या करेंगे, तीनों का सम कर देंगे तो हमारा पूरे गॉसियन सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको हमें किस में डिवाइड करना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो निकालना है ईडीएस, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट, इसको मान लेते हैं हम सेकंड पार्ट, इसको मान लेते हैं हम थर्ड पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पार्ट के लिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई एन के बीच में क्या एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कोस 0 डिग्री हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए निकाल लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो सेकंड पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कितना होगा,
तो सेकंड पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे भी एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा ई और एन के बीच में। ऐसे ही थर्ड पार्ट के लिए निकाल लेते हैं, तो थर्ड पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वहाँ पे 90 डिग्री है ई और एन के बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई को बाहर लिखेंगे और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अंदर क्या रहेगा यहाँ पे डी एस, किसके लिए, फर्स्ट रीजन के लिए। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड रीजन के लिए और ऐसे यहाँ पे किसके लिए, थर्ड रीजन के लिए। तो यहाँ पे सेकंड रीजन के लिए भी क्या आ जाएगा, सेकंड रीजन के लिए भी सेम आ जाएगा, ई को बाहर लिखेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, डी एस रह जाएगा। यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया ईडीएस यहाँ पे डीएस क्या, स्मॉल एरिया है। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दे तो क्या आ जाएगा, टोटल एंड का क्या आ जाएगा, टोटल जो एंड पॉइंट्स है इसका टोटल एरिया आ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल एरिया हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल एरिया क्या है, ए है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई थोड़े से एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ए लिख रहे हैं, टोटल एरिया ए हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़े से एरिया के लिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं डीएस का थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा इसका एंड पॉइंट्स का। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ई ए लिखेंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो क्या आ जाएगा, 2E आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2E। अब क्या करेंगे, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब की बार क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब क्या निकाल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आता 2EA इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर जो क्या होता है, क्या किसके इक्वल होता है, सिग्मा ए के। यहाँ पे हमने बताया था कि सिग्मा क्या होता है, क्या हो बाय ए होता है। सिग्मा क्या होता है, क्या हो बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो क्या आ जाए, सिग्मा इंटू ए। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो 2EA इज इक्वल टू क्या की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए हो जाएगी, इज इक्वल अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये वैल्यू कहाँ से पुट की है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था, क्या हो बाय ए होता था। तो क्या हो की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सिग्मा इंटू ए आ जाएगी। ये क्या होती थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ई की वैल्यू निकालनी थी हमें यहाँ पर। तो हमारे पास जो ई की वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है किसके लिए, थिन चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए आ चुकी है। किसके लिए आ चुकी है, थिन चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो यहाँ पे एक नोट भी याद रख सकते हैं कि नोट क्या है, तो थिन के लिए क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। जो थिन प्लेन शीट होगी बिल्कुल क्या होगी, थिन होगी, बिल्कुल क्या होगी, थिन होगी। तो इसको क्या हम कर सकते हैं, एक सरफेस कंसीडर करेंगे। इसको क्या कंसीडर करेंगे, एक सरफेस कंसीडर करेंगे इस पूरे को। लेकिन अगर यहाँ पे थिक हो जाए, अगर ये प्लेन शीट क्या हो जाए, यहाँ पर थिक हो जाए, जैसे मान लो इतनी थिक है, तो इसका मतलब क्या, इधर वाला सरफेस अलग कंसीडर होगा और इधर वाला सरफेस क्या होगा, अलग अलग से कंसीडर होगा। थिन के लिए तो क्या करेंगे, इस पूरे को एक ही सरफेस कंसीडर कर लेते हैं कि पूरा पूरा क्या एक ही सरफेस है। लेकिन अगर मान लो तो इतनी थिक है, तो इसके लिए क्या होगा, इस वाला सरफेस इधर हो जाएगा, इधर वाला जैसे हम कोई बुक है, बुक अगर इतनी उसकी थिकनेस इतनी है, तो इधर वाला सरफेस इधर वाला रहेगा और इधर वाला सरफेस इधर वाला रहेगा। तो वहाँ उस केस में कितने आ जाएंगे, 2 सरफेस को इधर वाले थिन को ऐड करेंगे, इधर वाले थिन को ऐड करेंगे, तो 4 थिक प्लेन शीट के लिए क्या होगा, जो हमारे पास थिन के लिए रिजल्ट आया है उसको 2 बार ऐड कर देंगे, एक बार इधर वाले सरफेस के लिए और एक बार इधर वाले सरफेस के लिए। तो थिक प्लेन शीट के लिए जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, इसको 2 बार ऐड करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो वैल्यू आएगी
तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी थिक के लिए क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो थिक प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, थिक प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जो इसका अगला चैप्टर है कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है, उसमें भी हम क्या करेंगे, थिक प्लेन शीट वाला रिजल्ट यूज करेंगे। वहाँ पे याद रखना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला थिक प्लेन शीट के लिए क्या रहेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा।